जितना गलती सेंट्रल का है, बिना कोई तैयारी के लॉन्च किया। डरने का बात नहीं भैया, देखो लड़ाई लड़ रहे हैं भैया तो दो चार तो सुनना भी होगा, जो सुनाना ही पड़ेगा। मेरा मेन मकसद है आज इन लोगों से सिर्फ घेर के वार्तालाप करना है, लेकिन कल का जो प्रोग्राम है, मैंने 3 डिमांड रखा था। कितना बड़ा काला कानून ला के छात्रों की जिंदगी को तहस नहस करके छात्र को यहाँ से उठा के वहाँ फेंक दिए, वहाँ से उठा के वहाँ फेंक दिए, और आपको इतना गट्स है कि आप यहाँ आ जाने प्रोग्राम करने के लिए। उससे ज़्यादा रेशियो जो हमारा है पूरे जिला में, अभी भी हम आंकड़ा में इस जिले में जितने कॉलेज सरकारी हैं सबसे टॉप पे वर्कर्स कॉलेज है। साला क्यों जाएंगे यहाँ से हम लोग? स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आप सभी को तो ये बात पता चल गया होगा कि हमारे कॉलेज में साइंस और आर्ट्स दोनों ही स्ट्रीम को बंद किया जा रहा है। अब हमारे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की ही पढ़ाई होगी। इसके साथ साथ चाईबासा वुमेन्स कॉलेज में भी साइंस स्ट्रीम को बंद किया जा रहा है। ये सब करने का कारण यूनिवर्सिटी बताती है कि सभी कॉलेज में टीचर्स की कमी है, और साथ ही वे एक सिस्टम अप्लाई करना चाहते हैं जिसे क्लस्टर बेस्ड सिस्टम कहा गया है। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हर एक कॉलेज में डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, और हर एक स्टूडेंट को उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अलग अलग कॉलेज जाना पड़ेगा। इन सभी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा हम स्टूडेंट्स को ही झेलना पड़ेगा। कैसे, वो मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा और साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा भी। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अभी स्टेशन में, और यहाँ पे मेरा ट्रेन है 7:30 बजे। मैं ट्रेन से ही कॉलेज जाता हूं क्योंकि मेरे घर से कॉलेज की डिस्टेंस लगभग 80-90 किलोमीटर है। जितने भी हमारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं उन सभी को LBSM कॉलेज भेजने की तैयारी हो रही है। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज से LBSM कॉलेज की डिस्टेंस लगभग 15 किलोमीटर है। तो अब मुझे 15 किलोमीटर और एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, और इसका एक्स्ट्रा खर्चा भी आएगा। एक तो ऐसे ही मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, और अब मुझे लगता है कि 100 किलोमीटर तक मुझे जाना पड़ेगा एक कोर्स करने के लिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नहीं है, ये सभी स्टूडेंट का होने वाला है, क्योंकि क्लस्टर बेस्ड सिस्टम के आने के बाद हर स्टूडेंट को अपना कोर्स करने के लिए अलग अलग कॉलेज में जाना पड़ेगा। ऐसे ही और दिक्कतों के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अभी मेरा ट्रेन आ चुका है, तो मुझे ट्रेन में अभी चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है हमारे वर्कर्स कॉलेज का गेट। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग कॉलेज पहुंच चुके हैं, और मेरे साथ है मेरा दोस्त। तो आज जितने भी स्टूडेंट हैं सब कोई आने वाले हैं, और सब कोई एकजुट होकर एक साथ इस मुद्दे पे बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं कॉलेज में, और कॉलेज में हमारे साथ है हमारे भैया जी। भैया जी यहाँ से ही ग्रेजुएशन किए हैं, यहाँ से ही PG किए हैं। तो भैया का क्या एक्सपीरियंस है कॉलेज में, अभी भैया हम लोग को बताएंगे। जैसे कि आप सभी पढ़ाई कर रहे तो आपको जानकारी होगा कि वर्कर्स कॉलेज काफ़ी पुराना कॉलेज है जमशेदपुर का। लेकिन हम देखते हैं कि जमशेदपुर एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहाँ पर संसाधनों की कमी है, जहाँ पर टीचर की कमी है। कभी बिल्डिंग टूट के गिर जा रहा है, कभी देखेंगे कि पानी पीने का पानी नहीं है, कभी बारिश ज़्यादा होता है तो पानी अंदर घुस जाता है। लेकिन ये सब चलते चलते ही वर्कर्स कॉलेज चल रहा है, और वर्कर्स कॉलेज में आज एक नया मामला आया है कि ग्रेजुएशन में आर्ट्स और साइंस को बंद कर दिया जा रहा है। आर्ट्स और साइंस के विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं लिया जाएगा। तो भैया देखिए, इसका इम्पैक्ट हम सभी स्टूडेंट को पढ़ने वाला है। देखिए हम लोग बहुत दूर से आते हैं, यहाँ तक आने में लगभग हम लोग को 80-90 किलोमीटर लगता है। आने में काफ़ी टाइम भी जाता है और ख़र्चा भी होता है, और अगर हम लोग को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट किया जाता है तो वहाँ तक पहुँचने में और दिक्कत आएंगी और खर्चा आएंगे। क्या देखिए हम लोग क्योंकि मैं ABVP से एक छात्र नेता भी हूँ इस कॉलेज के विद्यार्थी के साथ साथ, तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ आपके बड़े भाई होने के नाते कि जो भी परेशानी आ रही है उन सब परेशानियों से लड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं, और परेशानी को ख़त्म करने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इससे सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमने लड़ा है काफ़ी बार, और आज भी लड़ेंगे। तो इन भैया से बात करने के बाद हम लोग को मिलते हैं हेमंत भैया। इस कॉलेज के बारे में, यहाँ से साइंस और आर्ट्स दोनों ही स्ट्रीम को हटाया जा रहा है, आपका क्या कहना है भैया इस बारे में? ये बच्चों के ऊपर सबसे पहले आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से प्रताड़ना किया जा रहा है। एक तो पैसे की खर्च, और दूसरा इन लोग का जो मानसिक जो शांति है उसको भंग करने का प्रयास है। जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से दूर दराज से पडमदा, बुड़ाम, कटीन, चांडिल, चकदरपुर, खरसावा अन्य जिलों से आते हैं या अन्य दूरी से आते हैं, अगर उनको अचानक से इस कॉलेज से जो उनका 30 किलोमीटर का दायरे में आता है
अब उसको आप भेज दीजिएगा 60 किलोमीटर का दूर दायरा में करने के लिए, तो ये निश्चित तौर पे उनके साथ अन्याय होगा। और पुनः जो स्थिति पहले थी वो स्थिति के तौर पे ही उनका क्लासेस होना चाहिए और कोई भी स्ट्रीम बंद नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रीम कोई बंद होता है तो निश्चित तौर पे चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, चाहे आपका विश्वविद्यालय हो, सबके खिलाफ स्टूडेंट को मिला के एक आंदोलन का बिल्कुल फूकने को तैयार है। निश्चित तौर पे यह आंदोलन हम लोग का रंग लाएगा। अब हम सभी ने भैया के साथ मिलकर आंदोलन करने का फैसला किया। ये लड़ाई मेरी नहीं है। आज मैं 2 दिन से काम धाम अपना छोड़ के मैं आपके साथ में लड़ रहा हूँ। जो नुकसान होने का तो होगा ही साला, जो पर डे सैलरी कट वो भी कटे। काम ऐसी भी होगा, कोई कहीं नहीं जाएगा, इसका 120% गारंटी मैं ले रहा हूँ। डरने का बात नहीं भैया, देखो लड़ाई लड़ रहे हैं भैया तो 2-4 सुनना भी होगा, जो सुनाना ही पड़ेगा। मेरा मेन मकसद है आज इन लोगों से सिर्फ घेर के वार्तालाप करना है, लेकिन कल का जो प्रोग्राम है, कल सब चीज के लिए तैयार रहना होगा। मारने के लिए भी, मार खाने के लिए भी। इसलिए कि औकात देख लीजिए उन लोगों का जिन लोगों ने ये छात्र विरोधी बिल को पास किया, जिन लोगों ने छात्र विरोधी चीजें लाई हैं विश्वविद्यालय में। उस विभाग के डायरेक्टर, एचआरडी ऑफ मिनिस्ट्री के डायरेक्टर एक छात्र के प्रोग्राम में आ रहे हैं, एक सेमिनार में आ रहे हैं। हिम्मत देख लीजिए उनका, कितना बड़ा काला कानून ला के छात्रों की जिंदगी को तहस नहस करके छात्र को यहाँ से उठा के वहां फेंक दिए, वहां से उठा के वहां फेंक दिए, और आप पे इतना गट्स है कि आप यहाँ आ जा रहे हैं प्रोग्राम करने के लिए। हम क्या बोले, आंदोलन को डाइवर्ट नहीं करना है। अभी 3 बजे तक कंफर्मेशन आ जाएगा कि वो व्यक्ति पहले कहाँ आ रहा है, पहले यहाँ घुसेगा कि पहले वहाँ घुसेगा। ये एचआरडी ऑफ मिनिस्ट्री के डायरेक्टर है, कोई परवार जी हैं, वही सारा लेटर साइन करते हैं, भेजो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, घेरना है तो मतलब घेरना है। अब चाहे वह मोदी भी क्यों नहीं बैठा हो, मेरा काम छात्र के लिए है तो मुझे घेरना है। जितना गलती सेंट्रल का है बिना कोई तैयारी के लॉन्च किया, जितना गलती राज्य सरकार का है कि बिना तैयारी का उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लिया, जितना गलती विश्वविद्यालय का है कि नोटिस आने के बाद आओ ना देखा ताओ, हम मुख्यमंत्री के नज़र में अच्छा बनने के लिए, अरे सर आप दीजिए ना, हम है ना, छात्रों को आप हटा दिए। क्लस्टर सिस्टम में कहीं भी लिखा है कि आप पूरे एक डिपार्टमेंट को ख़त्म कर दीजिए, कहीं नहीं। उसमें लिखा है सब्जेक्टिव क्लस्टर। हालांकि सब्जेक्ट में 2, 3, 1 बच्चे हैं तो उनको चेंज करने का आप सोच सकते हैं, लेकिन जहां बच्चों की संख्या 20, 25, 30 है और माइनर पेपर और एमडीसी वगैरह मिला के 60-70 बच्चा है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज में टोटल 1180 सीट है, सब मिला के आर्ट्स का। एडमिशन होता है यहाँ पे 956, यानी 81.01% यहाँ का एडमिशन रेशियो है। ठीक है, अब तुम आ जाओ कोऑपरेटिव कॉलेज, यहाँ पे सीट है 2320, 2320, यहाँ एडमिशन होता है 1338, यानी इसका जो रेशियो निकला 57.6%। ग्रेजुएट कॉलेज 1730 स्टूडेंट है, ये तो सारा जांच का विषय है। सीट मेरे पास बस में है 1730 सीट, और मेरे बस में सवार हो गए 1818 लोग, साला ये तो जांच का विषय है। तो इसका कितना परसेंट हो गया, 105%। ये कैसे हुआ? यानी आपका आंकड़ा में भी गलती है। ये उन्हीं का लिस्ट निकाले हैं जो पेज नंबर 6 में, जो टेबल 6 में जो लिखा है उन्होंने, ये आंकड़ा है। हम उसी आंकड़ा की बात कर रहे हैं बैठ के कि ग्रेजुएट में 105% एडमिशन, यानी सीट 100 गो है और बेटा 5 एडमिशन एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अभी भी हम आंकड़ा में इस जिले में जितने कॉलेज सरकारी हैं सबसे टॉप पे वर्कर्स कॉलेज है। साला क्यों जाएंगे यहाँ से हम लोग? सीनियर लोग सिर्फ एक जरिया, एक माध्यम बन सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा बुरा आप लोग इस स्टेज पे अभी आ चुके, इस उम्र में आ चुके हैं कि अच्छा और बुरा दोनों चीज़ आप लोग समझ सकते हैं। पीजी जो ख़त्म हो गया है यहाँ से, वो पीजी क्या करने का क्षमता इस कॉलेज के पेरेंट्स के ऊपर है कि प्रतिदिन आपको 300 रुपया दे के चायबासा भेजे। अगर किसी का औकात बोलता, भाई मैं भी गरीब हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से मैं भी आया हूँ, मेरा भी पेरेंट्स नहीं बोलेगा कि मैं रोज़ तुमको चायबासा भेज रहा हूँ 300 रुपया दे के, तुम जाओ आओ। अगर 9000 महीना मुझे सिर्फ भाड़ा में खर्चा करना है तो मैं यहाँ क्यों, मैं NSU में रहूँगा, आरका जैन में जाऊँगा, मैं किसी बड़े यूनिवर्सिटी में रहूँगा ना भाई, जहाँ पे मुझे टाइम पे कंप्लीट होगा, टाइम पे मेरे को नौकरी मिलेगा, टाइम पे मैं कॉलेज छोड़ूंगा, मैं वहाँ जाऊँगा ना। फिर ये वर्कर्स कोऑपरेटिव क्यों जाके पढ़ूंगा मैं? तो ये लड़ाई आपके अस्तित्व की है। मैंने 3 डिमांड रखा था। एक, एज यूजुअल जो चीज़ें आप बंद कर दी हैं उस चीज़ों को फिर से लाना होगा। दूसरा, पीजी का नियम, अगर आप सोच रहे हैं कि सेंट्रल एक ही जगह पीजी होना चाहिए, तो हमें 3 सेंटर चाहिए।
3 जिला के लिए। हमारा कोल्हान में 3 जिला है, जमशेदपुर पश्चिमी, जमशेदपुर पूर्वी और एक सरायकेला खरसावां, 3 जिला। तो जमशेदपुर में एक सेंटर कर दीजिए पीजी का, जो आपको लगे बहुत बड़ा कॉलेज है, 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं, लुक लाइक कॉपरेटिव कॉलेज, आप कर दीजिए पीजी वहाँ पे। सब बच्चे पीजी करने के लिए कॉपरेटिव जाएंगे, बहुत दूर भी नहीं है, उठाया बाइक पहुँच गया, क्या भाई ऑटो मिलेगा, पहुँच गया, चल गया पैदल। अगर वही बोलेंगे चाईबासा जाओ, तो 90% लोग को तो पेरेंट्स बोलेगा बेटा हो गया पढ़ाई, बस खत्म, ये आपका लास्ट था। एक तो आपको ड्रॉप आउट कराने के लिए गवर्नमेंट एकदम बेताब है कि जल्दी से आप कॉलेज छोड़ें, आप हटे तो जो सैलरी मिल रहा टीचर लोग को, जो एक्स्ट्रा बर्डन है सरकार के ऊपर, उसको भी भगा दे लोगों। ये प्लानिंग है, पॉइंट टू पॉइंट बात हुआ है, पॉइंट दी पॉइंट लिख के दिए हैं, और वो पत्र हमारा मुख्यमंत्री के ऑफिस में जा चुका है। कल ये मुझे वहां पे रिपोर्ट आया है कि हमारा पत्र ऑलरेडी जा चुका है। 15 तारीख को सभी ने मिलकर प्रोटेस्ट किया और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को लगभग 30 मिनट तक रोक के रखा। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है किसी कॉलेज में, उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और साथ ही यह भी बताया कि इसमें और अभी चेंजेस आना बाकी है। खैर, आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए, और हम सभी छात्रों की तरफ से हेमंत भैया को दिल से धन्यवाद।